नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। चुनाव आयोग ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हरियाणा चुनाव को लेकर उठापटक जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो वहीं इन पार्टियों के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। पार्टी के अंदर क्या घमासान मचा हुआ आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग के ऐलान के बाद कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है भूपेंद्र हुड्डा ने, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने जैसे ही घोषणा की कि 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, यानी कि रिजल्ट सामने आ जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। यह सुनते ही बीजेपी ने अपना नारा दे दिया। बीजेपी ने कहा कि अक्टूबर 4 तीसरी बार भाजपा सरकार। बीजेपी की तरफ से बैनर पोस्टर भी जारी कर दिए गए। अब इसी पर नहले पर दहला मारा है कांग्रेस ने। जी हाँ, इस वक्त हरियाणा कांग्रेस के सर्वे सर्वा भूपेंद्र हुड्डा ने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी बात उन्होंने कह दी है। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। मैं तो एक लाइन में ही कार्यक्रम का क्रक्स देता हूं। मैं तो तारीख आज अनाउंस करी है, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। अक्टूबर 4 को होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर, क्योंकि जहां पे जो कार्यक्रम किए हैं हमने, जो कार्यक्रम चले हैं, जहाँ पे भी गए, जैसे 22 के 22 जिलों में हम गए और भी कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब, पहले दूसरे कार्यक्रम चले। जो मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, अपना मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है, चुनाव लड़े हैं, 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो सुना आपने कांग्रेस हरियाणा के इस वक्त के सर्वे सर्वा भूपेंद्र हुड्डा को। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के और बीजेपी के अंदर क्या कलह मची हुई है। वैसे अनिल विज का मामला तो आप सभी को पता है कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से दिल्ली पहुंच गए थे। अब मुख्यमंत्री ना बन पाने की कसक तो अनिल विज के दिल में है ही। मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं पाए थे, फैसला भी उन्हें नहीं बताया गया था कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। यानी ये कि आला कमान से जो फैसला आया था, अनिल विज को ऐसा लग रहा था कि मुझे पता होगा। नायब सैनी बन गए मुख्यमंत्री, उसके बाद उन्हें पता चला जब वहां पर विधायक दल की बैठक थी। इसी बात से वो नाराज चल रहे हैं, खट्टर से भी नाराज थे और काफी दिन नाराज रहे, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में तो आपने देखा ही, विश्वासघात करने का आरोप नेताओं ने एक दूसरे पर लगाया था। काफी कुछ रायता फैला हुआ था और वो रायता अभी समेटा नहीं गया है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो रायता एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भी फैलेगा और उसे समेटने के लिए ही चुनाव में उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो ज्यादा रायता को बिखेरे ना, ज्यादा फैलाए ना। शायद अनिल विज का भी नाम उसी में लिया गया है, इसीलिए तो जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिसके चलते अनिल विज पहुंच गए थे दिल्ली। तो ये घमासान चल रहा है बीजेपी के अंदर। वही कांग्रेस के अंदर तो आप सभी जानते हैं, अब एक नेता तो पार्टी छोड़कर चली ही गई है। जी हाँ, किरण जी, जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चली गई हैं और जमकर हुड्डा पर बरस भी रही हैं। अब भले ही किरण चौधरी चली गई हैं, लेकिन उनके साथी संगी अभी भी कांग्रेस में बचे हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा जो जमकर हंगामा कर रही हैं, और बताया तो ये भी जा रहा है काफी खटपट चल रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही तो आपने देखा था, मंच पर ही राहुल गांधी बैठे हुए थे और वहां पर किस तरह से रावदान और किरण चौधरी के बीच में काफी कुछ हो गया था, जो कि महेंद्रगढ़ सीट को लेकर। तो काफी चीजें जो हैं वो चल रही हैं कांग्रेस के अंदर भी। अब देखना ये होगा कि अपनी चीजों को समेटते हुए कौन सी पार्टी आगे बढ़ पाती है, कौन सी पार्टी बेहतर कर पाती है। 2 टर्म में बीजेपी ने क्या कुछ किया है, उसका भी अंदाजा इस विधानसभा चुनाव में लग जाएगा। तो ये चुनाव बेहद ही निर्णायक होने वाला है और 90 की 90 सीटों पर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी दम भर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि बाजी कौन मारता है।